गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं मल्टीमीडिया की क्लास। जैसा कि आपको मालूम है कि मैनेजमेंट थ्योरी क्लास कंप्लीट होने के बाद हम लोग पढ़ने लगे मल्टीमीडिया। कल मैंने एक शॉर्टली इंट्रोडक्शन मल्टीमीडिया पे दिया हुआ था आपको ऑफलाइन क्लास में। आज हम आपको बताना चाहते हैं मल्टीमीडिया की हम लगभग 1.5 पढ़ चुके हैं। हमने टेक्स्ट कंपोनेंट आपको पढ़ा दिया था, साउंड कंपोनेंट पूरा पढ़ा दिया था, साथ में HTML भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उसी के आगे आप सिलेबस देख लीजिएगा। ग्राफिक्स, आज जो हम बात करेंगे मल्टीमीडिया सेकंड कंपोनेंट ग्राफिक्स। हम 2 कंपोनेंट मल्टीमीडिया के पढ़ चुके हैं, टेक्स्ट ऑडियो, और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिक्स। आइए ग्राफिक्स क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, मैं सबसे पहले आपको एक शॉर्टली इंट्रोडक्शन। ग्राफिक्स टेक्स्ट इन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में जो यूज होते हैं, जनरल गाइडलाइंस क्या होती हैं, वर्किंग बेसिक टेक्स्ट हमने पूरा पढ़ा हुआ था, कितने फॉन्ट होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। आज जो हम स्टार्ट करने वाले ग्राफिक्स इन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में ग्राफिक्स का क्या यूज है और कैसे यूज करते हैं ग्राफिक्स को, ये हम जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ग्राफिक्स इमेज, graphic image, graphic image used to add emphasis, direct attention, डायरेक्ट अटेंशन के लिए, इलस्ट्रेट कॉन्सेप्ट, अपने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, प्रोवाइड बैकग्राउंड कंटेंट। मेन जो ग्राफिक्स का यूज है मैं आपको क्लियर कर दूं। मेन ग्राफिक्स को जो कहा गया है, ये कहा गया है कि आप 1000 वर्ड लिख दें, मतलब 1000 वर्ड लिख दें, यानी कि 1000 यदि कहीं पे हम वर्ड लिख दें और यदि इस 1000 वर्ड की जगह हम एक इमेज बना दें, इमेज को बना दें, मतलब इतने वर्ड लिख दें या तो फिर हम क्या बना दें, एक इमेज बना दें, दोनों की बात क्या है, बराबर मानी जाती है। आप चाहे इतने टेक्स्ट लिख दें, तो जितना आपको उस टेक्स्ट को पढ़ने में, समझाने में समय लगेगा, उसकी जगह यदि आप एक इमेज बना करके उस बात को समझा देंगे तो वो बात आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। तो ग्राफिक कंपोनेंट का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है मल्टीमीडिया में। मल्टीमीडिया में इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है ग्राफिक्स का कि यदि हम वर्ड की जगह हम क्या यूज कर लें, इमेज। ओके, अब मैं बात करूं तो टाइप ऑफ ग्राफिक्स। तो 2 टाइप ऑफ ग्राफिक्स, बेसिकली 2 तरीके के ग्राफिक्स पाए। ओके स्टूडेंट्स, 2 तरीके के ग्राफिक्स पाए जाते हैं। एक होता है ड्रा टाइप और दूसरा होता है पिक। ड्रा टाइप का मतलब है जो ड्राइंग के माध्यम से बनाए जाते हैं ग्राफिक्स, उसको कहा जाता है ड्रा टाइप ग्राफिक्स। और वेक्टर ग्राफिक्स, इसको क्या कहते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स। हम ड्रा टाइप ग्राफिक्स भी कह सकते हैं या तो फिर क्या कह सकते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स भी। रिप्रेजेंट एन इमेजेस एज ए जियोमेट्रिक शेप। जब हम जियोमेट्रिक शेप का यूज करके कोई इमेज बनाते हैं तो उसको वेक्टर ग्राफिक्स कहा जाता है। जियोमेट्रिक शेप का मतलब है सर्किल लिया, रेक्टेंगल लिया, समझ गए आपको, इस तरीके से रेक्टेंगल हमने यूज किया और इसके माध्यम से यदि कोई हम इमेज या कुछ भी बनाते हैं वो आपका क्या कहलाता है, वेक्टर। लाइन को भी ड्रा किया जा सकता है, लाइन भी यूज कर सकते हैं, ये हमारी क्या कहलाएगी, एक वेक्टर। मैंने इसमें क्या यूज किया है, जियोमेट्रिक, यानी कि मैथमेटिकल फंक्शन जो पाए जाते हैं, सर्किल है, रेक्टेंगल है, एलिप्स है, इनका यूज करके जब हम ग्राफिक्स को ड्रा करेंगे, ये हमारा जो इमेज बनेगा, ये इमेज हमारा क्या कहलाएगा, वेक्टर। और जो दूसरा ग्राफिक्स है बिटमैप ग्राफिक्स, रिप्रेजेंट द इमेज एज एन अरे ऑफ डॉट्स, अर्ड पिक्सल, अरे ऑफ डॉट्स,
अरे आप जानते हैं प्रोग्राम में यूज किया जाता है वर्ड, तो उस अरे के सीक्वेंस के रूप में यदि हम नंबर ऑफ डॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको पिक्सल कहा जाता है, डॉट को क्या कहते हैं, पिक्सल, वो आपका बिटमैप इमेज कहलाता है। कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बिटमैप इमेज, जैसे ये एक स्क्रीन है या इमेज है, इसमें हम क्या यूज करें, डॉट्स, ये छोटे छोटे डॉट्स, ये नंबर ऑफ डॉट्स को मिला करके जो इमेजेस बनती है, ऐसे छोटे छोटे जो डॉट्स होते हैं इनको मिला करके जो इमेज बनती है, ऐसे ये इमेज, ये इमेज, ये आपकी कौन सी इमेज कहलाएगी, बिटमैप। बिटमैप इमेज, जब नंबर ऑफ पिक्सल से कोई इमेज बनती है वो आपकी बिटमैप होगी। जब जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट का यूज या शेप का यूज करके हम कोई इमेजेस बनाएंगे वो आपकी क्या कहलाएगी, वेक्टर इमेज। ओके स्टूडेंट्स, दो टाइप की इमेजेस, अब ये दोनों हम पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं ड्रा टाइप इमेज। किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ड्रा टाइप इमेज, ओके, यानी कि वेक्टर इमेज। आप बता सकते हैं वेक्टर इमेज का यूज कहाँ पे सबसे ज्यादा किया जाता है, किस फील्ड में वेक्टर इमेज का यूज किया जाता है। वेक्टर इमेज के लिए सबसे ज्यादा मैप, नक्शा जो बनाए जाते हैं वो वेक्टर इमेज के माध्यम से बनाए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन यानी कि जो मैप घर के लिए बनाए जाते हैं वो भी आपको क्या होते हैं, वेक्टर। जियोमेट्रिक शेप स्टोर्ड एज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में स्टोर करते हैं, स्मॉलर देन द बिटमैप, इससे स्मॉल होते हैं, रिसाइज किया जा सकता है, रोटेट किया जा सकता है, नो डिस्टॉर्शन होता है, नो फोटो क्वालिटी, में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं, इनकी प्रॉपर्टी फिलिंग की जाती है। जैसे ये शेप मैंने बनाया, इसकी विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टी का यूज करके इसकी हम शेप को चेंज कर सकते हैं, इसमें क्या फिल करना है, कैसा कलर फिल करना है, ये कर सकते हैं। जैसे एक ये दिखा रहा है, ये वेक्टर इमेज है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ये शेप यूज किए गए हैं और इस शेप के माध्यम से इसको बनाया गया है। देखिए अलग अलग शेप यूज किए गए हैं और इनमें अलग अलग कलर भी फिलअप किया जा सकता है। ये हमारी क्या कहलाएगी स्टूडेंट, वेक्टर इमेज कहलाएगी। ओके स्टूडेंट, तो जब हम ड्राइंग के माध्यम से कोई भी इमेज बनाते हैं तो हमारी क्या कहलाती है, वेक्टर। ड्रा टाइप एग्जांपल, कोई एग्जांपल एक बताया है कि जैसे एक सर्कल पूरा यहाँ पे ड्रा किया गया, ये पूरी एक सर्कल ड्रा किया गया, फिर इसके पार्ट बनाए गए, फिर इसमें अलग अलग हम कलर भी कर सकते हैं, इसको ड्राइंग से अलग भी कर सकते हैं। देखिए अलग अलग ड्राइंग आपकी अलग की गई है। तो इस प्रकार से यदि हम बनाते हैं तो इमेज कौन सी कहलाएगी, ड्रा टाइप या तो वेक्टर। अब मैं बात करूँ यदि बिटमैप इमेज की या बिटमैप ग्राफिक्स की, तो बिटमैप जो होता है अरे ऑफ डॉट, इसमें क्या पा जाएंगे, अरे ऑफ डॉट पिक्सल, छोटे छोटे पिक्सल, ये जो इमेज दिख रही है ना आपको, ये छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनी है। इन दोनों में डिफरेंस भी अभी आपको बताने वाला हूँ, बिटमैप और आपको वेक्टर में क्या मेजर डिफरेंस होता है मैं यहीं पे क्लियर करने वाला हूँ। यदि बिटमैप और वेक्टर की यदि मैं बात करूँ तो सबसे मेजर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है पिक्सल। यदि वेक्टर इमेज होती है उसको यदि हम जूम करते हैं, यदि उसमें हम क्या करते हैं, जूम, वेक्टर इमेज को चाहे जितना जूम किया जाए उसकी क्वालिटी पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। लेकिन यदि मैं इस इमेज को जूम करूंगा तो इसके पिक्सल अलग अलग दिखने लगेंगे और पिक्सल फटने लगेंगे, कहीं ना कहीं क्वालिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है वेक्टर और बिटमैप। कलर डेप्थ पर पिक्सल होते हैं, इसमें कलर जो होते हैं, अरे ऑफ डॉट ऑफ पिक्सल, कलर डेप्थ पर पिक्सल, यानी कि जो पिक्सल हैं उन पे अलग अलग कलर डिफाइन होता है। हाई क्वालिटी पिक्चर हाई क्वालिटी साइज भी देता है।
यदि आप हाई क्वालिटी पिक्चर चाहते हैं तो नंबर ऑफ पिक्सल्स बढ़ाने होते हैं, उसका रेजुलेशन बढ़ाना होता है। उस इमेज में नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं, कॉल्ड द रेजुलेशन। उस इमेज में नंबर ऑफ पिक्सल कितने हैं वो क्या कहलाता है, रेजुलेशन। आपने रेजुलेशन का नाम सुना होगा, मॉनिटर पे दिखाई देता है। मान के चलिए इमेज है, इसमें कितने डॉट बने हैं, ऐसे ऐसे करके मान के चलिए 10 डॉट हैं और ऐसे ऐसे 5 डॉट हैं। मान के चलिए 10 बाई यदि 5 पिक्सल की ये इमेज है तो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बहुत दूर दूर बड़े बड़े पिक्सल बने होंगे। और इसी में यदि मैं 100 बाई 50 का इमेज कर दूं, यानी कि 100 और 50 पिक्सल आ जाएंगे, तो इमेज की साइज तो उतनी ही रहेगी, एरिया तो उतना ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ पिक्सल्स बढ़ गए। जब नंबर ऑफ पिक्सल्स बढ़ जाएंगे तो ये जो डॉट हैं इनको हमको छोटे छोटे बनाना पड़ेगा, और जब छोटे छोटे होंगे तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही मैंने पिक्सल बढ़ाया, नंबर ऑफ रेजुलेशन इमेज का क्या हो गया, बढ़ेगा। इसलिए जब नंबर ऑफ रेजुलेशन बढ़ता है तो इमेज की क्वालिटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन जब नंबर ऑफ रेजुलेशन, नंबर ऑफ पिक्सल्स बढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, तो इसकी साइज भी बढ़ जाएगी। बिट मैप इमेज की साइज भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, हाई क्वालिटी पिक्चर फोटो रियलिस्टिक लार्जर देन ड्रा टाइप, और ड्रा टाइप इमेज से ये बड़ी साइज भी होती है। फाइल साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका, पिक्सल जो भी होंगे जितने होंगे, कलर डेप्थ ऑफ लिस्ट, ओके। ग्राफिक इमेज फाइल साइज, इमेज फाइल साइज कैन बिकम लॉस, यू मस्ट बैलेंस द नीड फॉर द क्वालिटी इमेज, यदि हमको उस क्वालिटी इमेज को बैलेंस करना है विद द नीडेड फॉर द स्मॉलर फाइल साइज, ओके। ग्राफिक सॉफ्टवेयर, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। ग्राफिक्स के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, तो ड्राइंग प्रोग्राम, जो ड्राइंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं वो कौन से हैं, यूज टू क्रिएट डाटा टाइप इमेज, जिनका यूज डाटा टाइप इमेज के लिए किया जाता है। पेंट प्रोग्राम, ड्राइंग एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज ड्राइंग यानी कि वेक्टर इमेज के लिए किया जाता है। पेंट आप प्रत्येक कंप्यूटर में देखते हैं, हर सिस्टम में पेंट पाया जाता है, यूज टू क्रिएट बिट मैप इमेज। पेंट का जो यूज किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, बिट मैप इमेज को बनाने के लिए। और ड्राइंग प्रोग्राम का जो यूज किया जाता है वो किस लिए है, डाटा। इमेज एडिट प्रोग्राम, और इमेज को एडिट करने के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, यूजफुल इन द मेकिंग चेंजेस और अप्लाइंग टेक्स्ट और पैटर्न टू एग्जिस्टिंग इमेज। यूजफुल मेकिंग चेंजेस, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट पे भी और पैटर्न को भी। ये मैं नॉर्मली, अब मैं बात करता हूँ ग्राफिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की। ड्राइंग के लिए कौन सा है, यानी कि वेक्टर के लिए एडोब इलस्ट्रेटर आप यूज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर। इसके माध्यम से आप क्या बना सकते हैं, वेक्टर इमेज, यानी कि सेव कर सकते हैं। पेंट प्रोग्राम, पेंट सॉफ्ट प्रो होता है, इसका यूज कर सकते हैं। इमेज एडिटिंग प्रोग्राम की बात की जाए तो फोटोशॉप डज द वर्क ऑफ ऑल थ्री, इसका वर्क वेक्टर भी इसमें बना सकते हैं, साथ में हम बनती तो इसमें बिटमैप इमेज ही है, जेपीजी भी बिटमैप में आता है, लेकिन वेक्टर इमेज भी डिजाइन की जा सकती है। इसके अलावा भी मैं कई सॉफ्टवेयर आपको बता। ग्राफिक प्रोग्राम फीचर्स, ग्राफिक्स टाइप, कैपेबिलिटी, प्रोग्राम की उसकी फाइल कितने प्रकार की हो सकती है, टिप क्या होता है, जेपीजी, बीएमपी, ये भी हम पढ़ेंगे। इसमें लेयर यूज की जाती हैं, अलग अलग लेयर में हमको काम करना पड़ता है। इमेजेस, इमेजमेंट, सिलेक्शन टूल होते हैं, कलर एडजस्टमेंट होते हैं, जब हम फोटोशॉप को यूज करेंगे तो आपको बताएंगे ये सारे। इमेज मैनिपुलेशन होते हैं, फिल्टर यूज होते हैं, टेक्स्ट सपोर्टेड होते हैं, हार्डवेयर ओपन आर्किटेक्चर भी यूज होता है। यूजिंग ग्राफिक्स ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट में भी यूज किया जाता है। टेक्निक टू स्पीड, ट्रांसफर द टाइम, टाइम कम हो, स्पीड के साथ ट्रांसफर हो, फाइल कंप्रेशन, रिड्यूस द फाइल साइज ऑफ द ग्राफिक, लोड इमेज इन द स्टेज, यूज थंबनेल, यूज इमेज एडिटिंग प्रोग्राम।
ग्राफिक्स इमेज सोर्सेस, अल्टरनेटिव इमेजेस रिसोर्सेस, क्लिप आर्ट में भी मिल जाती है, स्टॉक आपके पास फोटो वीडियो से भी हम निकाल सकते हैं, स्टिल इमेज भी कर सकते हैं, स्कैनर भी यूज कर सकते हैं, सीडी के माध्यम से भी ला सकते हैं और स्क्रीन कैप्चर से भी हम ग्राफिक्स को यूज कर सकते हैं। तो ये आज मैंने एक शॉर्टली ग्राफिक्स का एक इंट्रोडक्शन आपको बताया। इसके बाद मैं आपको अभी बिटमैप और वेक्टर और डिटेल में भी बताऊंगा। आज मैंने ग्राफिक्स कंपोनेंट, मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स कंपोनेंट का एक शॉर्टली इंट्रोडक्शन दिया। आप इसको देखिएगा, पढ़िएगा ग्राफिक्स क्या है। दो प्रकार के ग्राफिक्स मैंने बताया, वेक्टर और बिटमैप। नेक्स्ट डे इसको डिटेल में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में ही क्लोज कर रहा हूँ।